भविष्य पुराण में इस्लाम के बारे में जो लिखा है वो जानकर दंग रह जाएंगे आप। इस्लाम 1400 साल पुराना एक मजहब है, मगर जब से इस्लाम आया है दुनिया में उत्पात मचा रखा है। धर्म के नाम पे हत्याएं किसी भी युग से कहीं ज़्यादा हुई हैं। हिंदू धर्म में इस्लाम और मोहम्मद के जन्म के बारे में कई हजार साल पहले ही बता दिया गया था। भविष्य पुराण में साफ तौर पर बता दिया गया था कि इस्लाम और मोहम्मद का जन्म कब होगा। लिंग छेदी शिखाहीन समसुधारी सदूषकः उच्चालापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम विना कौलं च पश्चतेषां भक्ष्या मता मम मुसले नैव संस्कारः कुशैरीव भविष्यति तस्मान् मुसलवन्तो हि जातीयो धर्म दूषकाः इति पैशाच धर्मस्व भविष्यति मया कृतः। इन दिए गए श्लोकों का हिंदी में अनुवाद ये है कि रेगिस्तान की धरती पर एक असुर जन्म लेगा जिसका नाम महामद होगा। वह एक ऐसे धर्म की स्थापना करेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम करने लगेगी। उसका असुर कुल समस्त मानव जाति को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उसके कुल के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी शिखा नहीं होगी। वह दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वह बहुत शोर करेंगे और स्वयं को सबसे बड़ा बताएंगे। वे अपनी राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे और अपने को मुसलमान कहेंगे। ये असुर धर्म कालांतर में स्वतः समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके असुर हिंसा करते करते स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। यह श्लोक इसका अनुवाद सत्य है। कम से कम आज के संदर्भ में यह बिल्कुल फिट बैठता है, विशेषकर आतंकवादी संगठन जैसे आईएसआईएस, तालिबान और बोको हराम के संदर्भ में। बात सिर्फ इन 3 श्लोकों की नहीं है। हमारे भविष्य पुराण में इस समुदाय और भी संप्रदायों के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है, उनके जन्म और उनके मृत्यु के भी बारे में। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, यह बात 100% सही साबित हो रही है। जिस तरह से मुसलमानों ने दुनिया में आतंक फैला रखा है, इनका अंत भी नज़दीक है। आश्चर्य की बात यह है कि महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसने इतने समय पूर्व ही इतनी सटीक और स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं, दुनिया की नज़रों से ओझल क्यों रहा। जबकि इसके विपरीत नास्त्रदेमस की भविष्यवाणियां जो अस्पष्ट, असत्य और भ्रम में डालने वाली हैं, दुनिया भर में ख्याति पा गई। औरंगजेब ने एक नारा दिया था, इस्लाम कबूल करो या मरो। यह नारा देकर औरंगजेब ने सैकड़ों बच्चों उनकी माताओं के सामने कोल्हू में पीस दिया और माताओं के गलों में उनके बच्चों को चीर कर लटका दिया था। आज के भारतीय मुसलमानों के पूर्वजों की माँ बहनों से इस्लामिक आतंकवादियों ने बलात्कार किए थे, जबरन गौमांस खिलाया था। डर के मारे कुछ ने इस्लाम कबूल कर लिया था तो कुछ ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। जितने भी मुसलमान भारत में हैं, सबके पूर्वज हिंदू ही मिलेंगे। अभी भी समय है, जाग जाओ, अपने पूर्वजों को पहचानो और अपने घर में सनातन धर्म में वापसी करो।